वक्फ संशोधन बिल को रद्द करने को लेकर दरभंगा में किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन 12 अप्रैल 2025 शनिवार को दरभंगा के किला घाट से निकाला जाएगा। मौन जुलूस, भारी संख्या में लोग होंगे शिरकत। तो यह दरभंगा से आपको खबर दे दरभंगा में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में वक्फ संशोधन बिल को रद्द करने को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कई दलों के लोग शिरकत किए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आगे कई लोगों से हमने बात किया, तमाम लोगों की बातों को हम सुनाएंगे। देखिए, जब से केंद्र में जो ये सरकार आई है, उसने सभी तबके के लोगों को, उनके फंडामेंटल राइट्स को दबाने की कोशिश की है, कुचलने की कोशिश की है। चाहे वो किसानों का मामला हो जो आप देख चुके हैं, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, उनके अधिकारों की बात हो, और आज सीधे टारगेट मुसलमानों को किया गया है। वक्फ बिल के माध्यम से जो हमारा हक है वो छीना जा रहा है। उसमें ऐसी ऐसी तब्दीली की गई है जिससे मुसलमानों को आइंदा बहुत नुकसान पहुंचेगा। उनकी ज़मीनें, उनके जो अख्तियारात हैं, उस सब को जो है सरकार ने ख़त्म करने की कोशिश की है और चाह रही है कि वक्फ बोर्ड जो बिल पहले जो कानून था उसमें तरमीम करके वो सारी चीज़ें अपने हाथों में लेना चाहती है। जबकि ये हमारे आबो अजदाद की चीज़ है, जिन्होंने अल्लाह के नाम पे फी सबीलिल्लाह वक्फ किया है, जिससे गरीब मुसलमानों की मदद हो सके, उनके फलाह बदूद के लिए। लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया है, इससे पहले भी कल मीटिंग हुई थी जिसमें सारे दानिश्वर जो शहर के हैं वो मौजूद थे, और फैसला लिया गया कि शनिचर के रोज़ 12 तारीख को इंशाल्लाह 9 बजे किला घाट से एक मौन जुलूस निकलेगा, जो किला घाट से होते हुए 5 नाका 6 नाका होते हुए पोलो ग्राउंड धरना स्थल तक जाएगा और वहाँ जनसभा की तरह तब्दील होगा। और उसके बाद हम लोग अपना एहतजाज और एक मेमोरेंडम ज़िला अधिकारी महोदय को सौंपेंगे और अपना विरोध केंद्र सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। और मैं एक अपील ये भी करूँगा कि ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, ये सारे हिंदुस्तानियों का मामला है। और अगर आज आप नहीं जगे, जो भी सोशलिस्ट हैं, जो भी देश के कानून को मानते हैं, लोकतंत्र की हत्या नहीं चाहते हैं, लोकतंत्र में अपना विश्वास रखते हैं, हम सभी समुदाय के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोगों से अपील करेंगे कि उस दिन 12 तारीख को 9 बजे किला घाट में जमा हो और एकजुट होकर हम लोग यहाँ से पोलो ग्राउंड धरना स्थल पर जाएं और अपना विरोध प्रदर्शन जताएं। इसमें शहर के ही लोग रहेंगे या गांव के? शामिल होने की आपको संभावना लग रही है? शहर के ही रहेंगे या गांव के? अभी आज है सोमवार, हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे ज़िले में इसका जो है प्रचार हो कि जो हम लोगों का कमेटी ने तय किया है मौन जुलूस का, तो मेरे ख्याल से कम 10,000 से 15,000 लोग इंशाल्लाह शामिल होंगे इस जुलूस में। क्या कोई सोशल एक्टिविस्ट भी आ रहे हैं जो आपके मौन जुलूस में समर्थन करेंगे? ऐसे किसी हम बताया, आपके माध्यम से बता रहे हैं, हमने सभी लोगों को दावत दी है। जिनको ये लगेगा कि मेरे संविधान पे खतरा हो रहा है, मेरे संविधान का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, तो मैं लगता होगा अगर उनका ज़मीर जिंदा होगा तो इंशाल्लाह वो किला घाट पहुँचेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के हों। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है आप लोग का? ये हमारे रिटू भाई जो बोले, जो कल जो है सो मीटिंग हुई थी, उसमें जो है सो बोला गया है जो शांति जो है सो हम लोग बदल मार्च जो है सो निकालेंगे धरना स्थल तक। ये जो वक्फ बोर्ड में जो है सो कानून की अति जो किए हैं गड़बड़ सड़बड़, उन्हीं की अति में जो आज मीटिंग किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस। और हम लोग पूरे जितना भी हम भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी के साथ जो है उनके साथ जो है जितना यदि हैं उनके कदम के हम साथ में हम लोग चलेंगे। अपना परिचय? मेरा नाम हो गया पप्पू पासवान, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष दरभंगा। थैंक यू। ये कानून ने जो फैसला किया, जिसके सारे मुसलमान भाई दुखी हैं इस कायदा कानून से, इसलिए हम लोग एहतजाजी जुलूस खामोशी तौर पर किला घाट से उधर
5 नाका 6 नाका होते हुए धरना स्थल तक जाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस कायदा कानून से हम मुसलमान दुखी है, इसलिए इसके विरोध में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए आइए। वक्फ संशोधन बिल को रद्द करने की मांग को लेकर दरभंगा में 12 अप्रैल 2025 को निकाला जाएगा मौन जुलूस। भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग और भी दूसरे लोग इस मौन जुलूस में करेंगे शिरकत। तो यह दरभंगा से आपको बड़ी खबर दे दे इस वक्त दरभंगा से आपको बड़ी खबर दे दे वक्फ बिल को लेकर पूरे देश भर में मानो जंग छिड़ा हुआ है और लगातार वक्फ बिल को रद्द करने की बात उठ रही है, मांग उठ रही है। और इसी के तहत आज दरभंगा में प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 12 अप्रैल 2025 शनिवार की सुबह 9 बजे से किला घाट दरभंगा के मैदान से मौन जुलूस निकाला जाएगा, जो दरभंगा शहर के विभिन्न सड़कों और चौक चौराहों से गुजरेगा। भारी संख्या में लोग इस मौन जुलूस में शिरकत करेंगे। वक्फ संशोधन कानून को रद्द करने को लेकर संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान दरभंगा बिहार के तत्वावधान में आज दिनांक 7 अप्रैल 2025 को 3 बजे दिन में स्थान मदरसा हमीदिया किला घाट दरभंगा चौक पर संयोजक नफीसुल हक रिंकू जी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में कॉन्फ्रेंस में किला घाट शाही इमाम मोहम्मद वारिस अली, मोहम्मद सिबगतुल्ला उर्फ डब्बू खान, दरभंगा शहर के जाने माने अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी उर्फ छोटे बाबू, अधिवक्ता मोहम्मद मुमताज आलम अंसारी, मोहम्मद न्याज अहमद राज्य उपाध्यक्ष इंसाफ मंच सब भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य, सचिन राम प्रधान महासचिव महानगर राजद दरभंगा राजू पासवान, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी रियाज खान कादरी, मोहम्मद तमन्ने, तारिक रजा, सैयद आफ्ताब अशरफ। शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ सरकार की साजिश होती रही है, चाहे ये सरकार हो या दूसरी सरकार हो। 1961 में भी सरकार ने एक साजिश के तहत एक कानून बनाया, लैंड सीलिंग एक्ट। उसमें मुसलमानों को महदूद कर दिया, 1 यूनिट दिया, और गैर मुसलमानों को अनलिमिटेड कर दिया। जो लोग बालिग थे उनको सबों को 1 यूनिट दे दिया। मस्जिद को कोई यूनिट नहीं दिया। इतना ही नहीं, मंदिर को, हर मंदिर को 2 यूनिट दिया। अब उन बिरादरों ने क्या किया कि एक कंपाउंड में 10 और 20 मंदिर बना दिया। अब 20 मंदिर बना दिया तो 40 यूनिट उनको हो गया। तो उनको राइट हो गया पजेस करने का 40 गुने 25, इतनी ज़मीन रखने का राइट हो गया। नतीजा यह है कि जैसे पचारी महंत है, अभी हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, 744 एकड़ ज़मीन रखने का उनको राइट है। उनके पास कोई खर्चा नहीं। मस्जिदों के पास कोई आमदनी का कोई जरिया नहीं है। मस्जिदों को ज़मीन जायदाद है नहीं। हम सब पूरे ज़िला में 1 या 2 मस्जिद ऐसी जगह कुछ ज़मीन है। बाकरगंज मस्जिद को सिर्फ 5 कट्ठा ज़मीन है। गुजारा कैसे मस्जिद का होगा? तो मुसलमानों ने मुसलमानों के फलाह के लिए जो कानून बनाया था, जो कुछ किया था, ज़मीन दिया था, सरकार को वो नहीं उगल सका। सरकार उसके खिलाफ आ गई और तब उसने क्या किया, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए वक्फ एक्ट लाया। ये सच है, सरकार आज नहीं जगी, सरकार पहले जगी थी। हम लोग सोए हुए थे। सरकार ने क्या किया, अपने पार्टी के लोगों को औकाफ कमेटी का बना करके जगह जगह सदर और सेक्रेटरी बना दिया। इस बात को मुसलमानों ने समझा नहीं। मैंने एक्चुअली अपने तौर पर इस बात का विरोध किया था और कहा था कि नहीं, औकाफ कमेटी जो बनेगी वो किसी पार्टी का नहीं होगा, मुसलमानों की पार्टी होगी, मुसलमानों में से चुना जाएगा। वो लोग यस मैन नहीं होंगे सरकार के। नतीजा यह है जो हम लोग की वक्त की प्रॉपर्टी थी, औकाफ कमेटी बन जाने के कारण और भी बर्बाद हो गई। लेकिन सरकार को उससे बंद नहीं भरा। अब फिर जड़ से साफ कर दे। मठों के लिए कोई कानून नहीं बना, मंदिरों के लिए कोई कानून नहीं बना, लेकिन ये ज़मीन जो गरीब लोगों की ज़मीन है, अल्पसंख्यकों की ज़मीन है, उसको गज़ब करने के लिए, कब्जा करने के लिए वक्फ एक्ट बना दिया गया। हमारी ज़मीन का मालिक गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है, पीएम कैसे हो सकता है? लिहाजा इसलिए हम आप लोगों से अपील करते हैं
गुजारिश करते हैं कि 12 तारीख को, इस 12 तारीख को, 12/4/25 को दिन शनिचर को 9 बजे दिन में हम लोग सब के सब लोग इकट्ठा हों हमीदिया मदरसा के पास और इसके मैदान में। हम लोग यहाँ से जुलूस निकाल के चलेंगे, दरभंगा कलेक्ट्रेट तक चलेंगे, वहाँ हम लोग धरना होगा, तकरीरें होगी, बात होगी, फिर हम लोग डीएम से कांटेक्ट करें, डीएम को मेमोरेंडम दें। इसलिए आज अपने इस मौके पर हम सारे मुसलमानों से और ऐसे लोग जो हमारे हिमायती हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग 12 तारीख को 9 बजे दिन में यहाँ जमा होकर के और हाथ में पानी का एक बोतल लेकर के आवेंगे। और ये भी गुजारिश करेंगे आप लोगों से, जब यहाँ से जुलूस पे चलेंगे कोई हल्ला हंगामा नहीं करेंगे, पीसफुली चलेंगे। और चूँकि मौन जुलूस है, कोई ऐसी बात ना करेंगे जो हम लोग को बुरी लगे। यही बात कह करके हम फिर गुजारिश करते हैं आप लोगों से। जैसा कि अभी पूर्व में वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा है कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के अंतर्गत और उसी बैनर तले अभी जो वर्तमान में एक देश में जो माहौल तैयार हुआ है, वक्फ संशोधन कानून, उसको लेकर के आज यहाँ प्रेस वार्ता निर्धारित थी और हम इसमें शामिल हुए। आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में एक भी अल्पसंख्यक सांसद नहीं है और राज्यसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, और वह मुसलमानों के हित की, हुकूक की, अधिकार की, मान की और सम्मान की बात करते हैं। क्यों नहीं आज उनके पास एक भी अल्पसंख्यक सांसद लोकसभा में है? हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से। और जो बिल यहाँ आज लाया गया निश्चित रूप से आज बिहारी नहीं, देशी नहीं, पूरा देश और वहाँ देश के आम आवाम भी आज इस बिल को लेकर आश्चर्यचकित है कि यह बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। यह इसलिए पड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल क्या रहा है, वो यही रहा है। वो लोगों को गुमराह करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं ताकि उनसे मुद्दे पर सवाल नहीं पूछा जा सके। और आज जो है यह मुसलमानों पर अत्याचार है, इसलिए यह संविधान से जुड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है वह संविधान हमको ताकत देता है। हमको अपनी बात जिलाधिकारी को रखना है, राष्ट्रपति तक भेजना है, तो हम निश्चित रूप से, चूंकि अल्पसंख्यक के एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है और वो हमको बताते हैं कि वक्फ संशोधन कानून जो है मुसलमान के लिए हित का काम करेगा। आपने राम मंदिर बनाया था ना, आपने कितने अति पिछड़ा, कितने दलितों को उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखने का काम किया, जवाब दीजिए। आप बता रहे हैं कि मुसलमान के लिए यह बिल जो है योगदान रहेगा, तो उसको लेकर के आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और क्या कहेंगे जिस तरीका से केंद्र सरकार को इस बिल को पास करने में जो समर्थन अन्य पार्टियों ने दिया, खासतौर से बिहार में भी वो एक पार्टी है जेडीयू, उस पर क्या आपका कहना? शाखों से जो टूट जाए वो पत्ते नहीं है। हम आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, ये समय आ रहा है, उसका जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा। ठीक, परिचय देगा सचिन राम, महानगर राज्य। कल दरभंगा शहर के जितने भी दानिशवरान लोग, सभी लोगों की बैठक लिटिल एंजल हाई स्कूल वीगो में हुई थी। शहर के सभी कोने से सब तबके के लोग यहाँ मौजूद थे। उस मीटिंग में खासी लोग थे वहाँ। तो एक डिसीजन हुआ कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत शनिचर को 12 अप्रैल सुबह 9 बजे मदरसा हमीदिया किला घाट के यहाँ से हम किला घाट चौक से 5 नाका 6 नाका होते हैं लोहिया चौक और धरना स्थल तक जो है एक मौन जुलूस, जो वक्फ संशोधन कानून बना है उसके खिलाफ हम लोग एक विरोध जुलूस जो है किला घाट से धरना स्थल तक हम जाएंगे। वहाँ सभा में तब्दील होगी और वहाँ से फिर हम लोग अपने अपने घर को रवाना होंगे। तो इसी के आप लोगों को बुलाने का मकसद है कि बस ये कानून जो संशोधन कानून वक्फ संशोधन कानून बना है उसी के खिलाफ 12 अप्रैल 2025 सुबह 9 बजे किला घाट से जुलूस धरना स्थल तक जाएगी। और आप सभी लोगों से, दरभंगा जिला प्रशासन से और जितने भी लोग जो इस बिल के खिलाफ, चाहे वो कोई पार्टियां हों, चाहे जो लोग जो शहर जो पूरे भारत के शांति व्यवस्था को देखना चाहते हैं, आपसी सौहार्द को मिलाकर चलना चाहते हैं, उन सब लोगों से हमारा आग्रह है कि सब लोग इस जुलूस का हिस्सा हों और हम लोग संयम बनाकर प्रभाव सहयोग की तरह इस जुलूस को हम लोग कामयाब बनाएंगे और अपनी आवाज़ बुलंदी से भारत सरकार के खिलाफ, इस संशोधन बिल के खिलाफ हम लोग सबको पर
उतरेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। धन्यवाद। सर समय क्या निर्धारित रहेगा? सुबह 9 बजे। चलिए ना। देखिए, आज की प्रेस वार्ता जो रखी गई है, सारी बात वक्ताओं ने बताई, और ये सरकार ने जो वक्फ बिल पर कानून लाया है, मैं तो बहुत अफसोस करता हूँ पूरे हिंदुस्तानियों पर कि ये बिल के खिलाफ सबको होना चाहिए, वो चाहे किसी जाति किसी धर्म के हो। उस संसद में बैठकर गृह मंत्री जैसा सब जिसे इतना बड़ा पद दिया गया वो झूठ बोलता हो और उनके मंत्री झूठ बोलते हो। आज तक सरकार ने मुसलमान को कहीं से रिजेक्ट नहीं किया हो खड़े होने की, वो मुसलमान की हिमायत की बात करती है, फायदे की बात करती है। ये बिल यकीनन मुसलमानों के खिलाफ है और इसका एहतजाज पूरे मुल्क के मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे दूसरे धर्म के लोग भी कर रहे हैं। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, एहतजाज यहाँ होना है, जुलूस निकलना है, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, किसी भी जाति के लोगों से नहीं है, बल्कि सरकार से है। और इस लड़ाई में मैं चाहता हूँ कि सब लोग शामिल हो। जिस पूरे भारत को एक वक्त में सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उस देश को बेचा जा रहा है और हमारी आवाज़ें बुलंद नहीं हो रही है। अगर सब लोग इकट्ठा होकर इस हुकूमत को यहाँ से नहीं हटाएंगे तो मुझे यकीन है कि एक दिन हमारा भारत खोखला हो जाएगा। विकास बिल्कुल गिर चुका है, इसीलिए ये चीज़ हम नहीं मानेंगे। मुसलमान की ज़मीन मुसलमानों के बाप दादाओं ने वक्फ किया है, ये हमारी चीज़ है और हम हमारी चीज़ को कोई छीने हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। धन्यवाद। क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य ये है प्रेस वार्ता का, लोगों नीचे करो। संविधान के विरुद्ध संविधान जो कहता है उसके खिलाफ में ये वक्फ वो कानून जो बना है उसके खिलाफ में हम लोगों का ये जुलूस होगा। आपको किला घाट से निकलेगा ये जुलूस और ये जुलूस धरना स्थल तक जाएगा। हम ये आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जो संविधान है उस संविधान में ये प्रावधान है कि आइन ये कहता है कि हमारा जो स्वतंत्र स्वास्थ्य मतलब कि अक़लियतों मतलब कि अल्पसंख्यकों का है उसमें ये छेड़छाड़ किए हैं, ये कानूनी गैर कानूनी है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग कल एक मीटिंग हुई थी जो दरभंगा जिला के हम तमाम प्रबुद्ध लोग थे और जो संविधान बचाने में, लोकतंत्र बचाने में, देश बचाने में लगे हुए हैं, तमाम तबके के लोग इस बैठक में थे। और ये बैठक से तय हुआ कि ये 12 अप्रैल को ये प्रदर्शन निकलेगा और साथ ही इस की रहनुमाई के लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी के कन्वीनर या रिंकू पार्षद होंगे और उन्हीं के दिशा निर्देश पर ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। और जो कमेटी जो फैसला लेगी, हमारे साथ हैं डब्बू भाई हैं, खालिद साहब हैं, इमाम साहब हैं, पप्पू पासवान हैं, सचिन राम हैं, रियाज कादरी है, तमन्ने भाई है और लोग भी हैं, इन तमाम लोग। और हमने ये अपील आवाम से किया है जो भी सेकुलर दल है जो संविधान बचाने में लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, उन तमाम दल के लोग इस मार्च में शामिल होंगे। और हम लगता है कि इस मार्च में और भी जो बुद्धिजीवी हैं, शहर के प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, जो इस देश को बचाने में, इस संविधान को बचाने में, इस लोकतंत्र को बचाने में लगे हुए हैं, ये तमाम लोग शिरकत करेंगे। तमाम लोगों से हम लोगों की बातें हुई है, ये सारे लोग इसमें शामिल होंगे और ये हमारा मौन जुलूस होगा। मौन जुलूस हमारा यहाँ से लड़ियासराय तक जाएगा और काला पट्टी लगा करके हम लोग जाएंगे और ये विरोध हम दर्ज कराएंगे कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे इसका जो भी परिणाम हो हम लोग आंदोलन करेंगे। हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वक्फ बिल को हम को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इसका सख्त से सख्त विरोध करेंगे। आपने देखा है कि किसान का आंदोलन हुए थे, 3 कानून को रद्द करना पड़ा मोदी को, घुटना टेकना पड़ा मोदी को। इसीलिए इस कानून में भी मोदी जी को घुटना टेकना पड़ेगा और ये कानून को रद्द करना पड़ेगा। परिचय नियाज अहमद, इंसाफ मंच राज्य उपाध्यक्ष, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य। जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा हूँ 10 मिनट